हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे झारखंड में होने वाले चुनाव के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कल पहला फेज का चुनाव होने वाला है, वोट होने वाले हैं दोस्तों भारी मात्रा में। और दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है कि मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन, जो मुस्लिम संगठनों के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इन्होंने चिट्ठी लिख के बकायदा अपने फॉलोअर्स को और मुस्लिमों में ये पैम्पलेट बटाया है, रिक्वेस्ट की उन्होंने, उनको चिट्ठी लिख के कि आप लोग इंडिया अलायंस को वोट दीजिए, एनडीए को, बीजेपी को मत दीजिए। तो आप जानते हैं दोस्तों, इस बार झारखंड में मजाक नहीं चल रहा है। इस बार सारी पार्टियां, मतलब बीजेपी के सारे स्टार कैंपेनर मिलके, एनडीए के सारी पार्टियां मिलके एक ही नारा दे रही है कि यहाँ पे जितने भी इलीगल बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, इनको घसीट घसीट के हम लोग फेंकेंगे बाहर और डेमोग्राफी बदलने नहीं देंगे। तो इन ऑर्गेनाइजेशन ने, मुस्लिम संगठनों ने चिट्ठी लिख के बकायदा अपने वोटरों को, मुसलमानों को ये कहा है वहां पे, इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या में बंटवाए हैं कि आप लोग बीजेपी को, एनडीए को वोट मत दीजिए। वोट दीजिए तो किसको? इंडिया अलायंस को, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो राजद हो या फिर सीपीआईएम हो। एज एक्सपेक्टेड, सबको ही पता है भाई, यही होना। महाराष्ट्र में भी ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने चिट्ठी लिख के बकायदा कांग्रेस को सपोर्ट किया है। कांग्रेस, शरद पवार, फिर आपका उद्धव ठाकरे, इनकी पार्टी के लिए वोट मांगे इन्होंने। कांग्रेस ने ये गेम खेला है कि ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने 17 मांगे रखी है इनके सामने कि हम 10% आरक्षण दे दीजिए, मुस्लिमों को पुलिस भर्ती करवाइए, और साथ ही साथ में 1,000 करोड़ वक्फ बोर्ड को दीजिए, आरएसएस को बैंड कीजिए। तो इसी तरह से यहाँ पे मुस्लिम संगठन, जिसका नाम है दोस्तों जमियत उलेमा, और दूसरा जो है ऑल इंडिया मोमिन मूवमेंट, पहली बार सुना ये वाला, इन्होंने चिट्ठी लिख के बोला है कि झारखंड के अंदर में जितने भी हमारे इलीगल बांग्लादेशी, रोहिंग्या वाले हैं, ये सब आप इंडिया अलायंस को वोट दीजिए। अब दोस्तों, बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और कांग्रेस, राजद, सबकी नींदें उड़ गई है। क्यों? क्योंकि एक ओपिनियन पोल का सर्वे आया है, कल एबीपी न्यूज ने बताया। इसको बना, मतलब सर्वे करने वाले मैट्रीज नाम था इन संस्था का। इन्होंने कहा है कि एनडीए को, बीजेपी को 45 से 50 सीट मिलने का अनुमान जताया है। और इनको वोट परसेंटेज के हिसाब से देखने जाए तो 53% का वोट परसेंटेज, आधे से ज्यादा। 53 इज ह्यूज दोस्तों, बहुत बड़ा परसेंटेज है। अगर 53% मिलता है ना, तो मेरे हिसाब से 60 सीट से ज्यादा मिलने चाहिए। 60 सीट नहीं, 60 से ज्यादा, चाहे वो 65 हो या 70 हो, लेकिन 60 से ज्यादा ही मिलने हैं मेरे हिसाब से। अब दोस्तों, जेएमएम, कांग्रेस की इंडिया अलायंस जो है, इनको कितने सीट मिलने चाहिए इस सर्वे के हिसाब से? तो इन्होंने कहा है कि इनको मिलेंगे 18 से 25 सीट्स, और इनकी जो वोट परसेंटेज होगी वो होगी 28% वोट शेयर। और अदर पार्टी, जो छोटी मोटी छुटपुटिया, जो इंडिपेंडेंट जो नेता लड़ते हैं, वो लोग को 2 से 3 सीट का अनुमान है, और टोटल वोट परसेंटेज देखे तो उनको 19% दिया गया है। ये सर्वे जैसे ही आता है, हेमंत सोरेन, कांग्रेस के राहुल गांधी जी खटाखट वाले, उनकी नींद खराब हो गई, टेंशन में आ गए कांग्रेस वाले सारे कि क्या करें। वैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको ग्राउंड पे तो दिखे होंगे नहीं ज्यादा। इनके जो नेता लोग खड़े हैं सीट्स पे, वहां पे हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जा जाके प्रचार कर रही है। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं। तो कांग्रेस के जो स्टार कैंपेनर है नेता, जो मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट, राहुल गांधी, ये तीनों ही पहुंचे हैं वहां पे अब तक उनके तरफ से। राहुल गांधी तो खैर स्टार प्रचारक बीजेपी के भी है, खैर वो दूसरी बात है। तो भाई साहब वहां पे जाके रैली पे रैली कर रहे थे। अब बीजेपी का आप प्रचार देखिए, आज के दिन भी प्रचार कर रहे हैं। कहां पे? जहां पे सेकेंड फेज का चुनाव होने वाला है ना झारखंड में, जिस एरिया में, वहां पे मतलब एक दिन का भी ब्रेक नहीं लिया इन्होंने। इस बार ग्राउंड पे देखने जाए तो दोस्तों, सेंटीमेंट एनडीए के फेवर में इस तरीके से है दोस्तों, सुनामी आ जाएगी रिजल्ट के दिन, मेरी जो भी एनालिसिस है
वोटिंग परसेंटेज, कितना मतदान पड़ता है, किस किस एरिया में क्या है, वो देखने के बाद पूरी एनालिसिस बाद में हम लोग करेंगे, अभी नहीं करेंगे इसकी चुनाव चर्चा। अब दोस्तों, इस मुस्लिम संगठन जिनने जिस तरीके से चिट्ठी लिख के अपने वोटरों को कहा है कि भाई आप लोग इंडिया अलायंस को दो, हिंदू संगठनों को भी खड़ा होना चाहिए। अगर ये बाई लॉ ओके है, अगर नियम कानून के हिसाब से अगर ये करना सही है, सबके हिसाब से, मुस्लिमों के भी हिसाब से, लेफ्ट लिबरल्स के हिसाब से, ई इलेक्शन कमीशन के हिसाब से, हिंदुओं के हिसाब से, तो फिर हिंदू संगठनों को भी चिट्ठियां लिखना चाहिए और सभी हिंदू को बोलो कि भाई वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर एनडीए। तब इनको पता चलेगा कि एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ये लोग कर रहे हैं वो गलत नहीं है, तो ये करे तो ये गलत कैसे होगा भाई? योगी जी जा जाके बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं महाराष्ट्र में, उल जुलूल बयान दे रहे हैं, उनके वस्त्र को भगवा कलर के वस्त्र पहनते, तो आप लोग पूरे साधु संत समाज के खिलाफ आपने बात कर दी, हर एक सनातनी, हर एक हिंदू के खिलाफ आपने मल्लिकार्जुन खड़गे बात कर दी। कांग्रेस के झूठे प्रचार 2024 लोकसभा में जिस तरीके से झूठा प्रचार किया था, एक नैरेटिव बनाया था भाजपा के खिलाफ झूठा, कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में आ जाएगा, डिक्टेटरशिप हो जाएगी, आपका ड्रैकोनियन लॉ आ जाएगा, मोदी सरकार ला देगी, डेमोक्रेसी खतरे में है। ये चूरन बार बार नहीं बिकेगा, एक बार पब्लिक बेवकूफ बन गई थोड़ी बहुत, जिसका खामियाजा बीजेपी को पड़ा है, लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी इस बार कोई चांस लेगी, गलती करेगी, तो या तो आप भोले हो या फिर आप बीजेपी को भोला समझ रहे हो। और मुझे बीजेपी भोला नहीं लगती है, बीजेपी शानी है, पूरी तैयारी के साथ पूरी ताकत झोंक दी है उन्होंने, झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, दोनों तरफ। कांग्रेस ने जो झूठे वादे फैलाए हैं झारखंड में, झारखंड की जनता को बोलते हैं कि 4,000 रुपए हम लोग बेरोजगारी भत्ता देंगे, गैस सिलेंडर मुफ्त कर देंगे, 450 रुपए में दे देंगे, फिर जो महिलाएं हैं उनको 3,000 रुपए हम लोग कर देंगे, ये सब और कितने सारे झूठे हुए फर्जी वादे किए हैं। पब्लिक पूछ रही है वहां पे ग्राउंड पे कि भाई पहले रोटी चावल नौकरी ये सब तो दो, आपका ही 5 साल चल रहा है ना ये सरकार, हेमंत सोरेन का अभी वही चीफ मिनिस्टर है ना, क्या कर दिया हमारे लिए? उल्टा आदिवासियों की जमीनें छीन छीन के इलीगल बांग्लादेशियों को जब दी गई, और जब आदिवासी लोग कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उनपे कोई एक्शन नहीं होता, पुलिसों को काम करने से रोक देती है ये लोग, हेमंत सोरेन की सरकार दबाव बना के। तो अब जनता चांस देने के मूड में इस बार झारखंड में तो नहीं है। एटलीस्ट मैं बता दूं दोस्तों, झारखंड में खेला कहां हो रहा है। झारखंड में हम आएंगे तो ये करेंगे का चूरन तो इन्होंने दे दिया, लेकिन अभी रहते क्या काम किया कोई नहीं बता रहा। धड़ल्ले से दोस्तों इलीगल बांग्लादेशियों ने डेमोग्राफी चेंज कर दी है। ऐसे कई कई गांव है जो पूरी तरह से, एक गांव तो 11,000 लोग वहां पे गांव है उनका, उसमें खाली 35 फैमिली हिंदू की है, उनके ऊपर आए दिन अटैक होता है, उनकी बहन बेटियों पे छेड़खानी करते रहते हैं ये लोग। ऐसे काफी कंप्लेन करने जाते हैं तो इनकी कंप्लेन नहीं होती है, दबा दिया जाता है इनको डरा धमका के। तो अब ये जो समय बीत चुका, अब वोटिंग का टाइम है, जनता अब जाके वोट देगी और उनको एक भविष्य अच्छा हो, उनका उज्जवल हो। ये इलीगल बांग्लादेशी एक बहुत बड़ा मुद्दा इस बार बीजेपी ने बनाया है पूरे झारखंड में, और ये ग्राउंड पे काम करता दिख रहा है, क्योंकि वहां पे सच में अभी के डेट में आज बेरोजगारी, भाई जिंदगी होगी तब बचेंगे ना, इनकी जमीनें छीनी जा रही है। इलीगल बांग्लादेशी जहां जहां पूरे झारखंड में क्राइम रेट बढ़ गया है, आज की डेट में इन इलीगल बांग्लादेशियों ने जितनी भी आदिवासी समाज की या किसी भी समाज की किसी भी इंसान की जमीनें अगर हड़पी है ना, तो बीजेपी ने वादा किया है कि हम उनसे वो जमीनें छीन के आपको फिर से लौटाएंगे। एक एक बांग्लादेशियों को हम चिन्हित करके इनको घसीट के फेंकेंगे बाहर। आज झारखंड के अंदर में ईडी ने एक रेड की, एक बहुत बड़ा रैकेट जो गिरोह था वो गिरोह पकड़ा, जो फर्जी आधार कार्ड वोटर कार्ड ये सब बनवा के देती थी। इनके पास से बंदूक भी मिले, फेक करेंसीज भी मिले, रुपए भी मिले। तो 5 साल
पहले से जितने भी फर्जी आधार कार्ड बनाया है ना, फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सबका पता लगेगा। और ये रैकेट खाली झारखंड एक तक सीमित नहीं है, जितने भी है पूरे झारखंड में, बंगाल में, बिहार में, ये पूरे खित्ते में जितने हैं, इस सब का रैकेट फटेगा, चाहे वो नेपाल बॉर्डर में भी हो। तो ये जो इलीगल बांग्लादेशी है ना, बाप का माल समझते हैं जो झारखंड में जमीन को, इन सब का तत्काल टिकट कटेगा टू ढाका। ये अमित शाह जी ने भी कह दिया कि सरकार हमारी बनते के साथ सबसे पहले कमेटी का गठन होगा और उसके बाद में तुरंत सबको चिन्हित करके घसीट के फेंकेंगे हम लोग। अब बीजेपी के हर एक नेता ने ये कहा। मोहन यादव जो एमपी के चीफ मिनिस्टर हो, योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी ने, जेपी नड्डा तक ने कह दिया, हेमंत बिस्वा शर्मा, मामाजी शिवराज सिंह चौहान, बताइए। और बीजेपी के जितने भी स्टार कैंपेनर वहां जा रहे हैं, सब यही बात कर रहे हैं। नौकरी, रोजगार, सड़क, पीने का पानी, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इन बांग्लादेशियों ने जितनी जमीनें लूटी है, इनसे फिर छीन के हम जिनका था उनको लौटाएंगे। जितनी सड़कें रोकी है, जितने सरकारी जगह पे या किसी और जगह पे इन्होंने फर्जी कब्रिस्तान, मजार बनाई है, इन सबका हिसाब लिया जाएगा। इतनी अचानक से मस्जिदें बन चुकी है वहां पे इलीगल बांग्लादेशियों ने, किसकी फंडिंग से बनाई है, सब पे हंटर चलना है। ये अमित शाह जी ने भी कह दिया। कांग्रेस को पेट में दर्द हो रहा है, कांग्रेस इसी मुद्दे को ढकने के लिए बोलती है कि हम लोग आएंगे तो ये कर देंगे, बीजेपी बांटने की राजनीति कर रही है। भाई बीजेपी तो जोड़ने की राजनीति कर रही है, बोल रही है बटेंगे तो कटेंगे, आप लोग एक रहिए। आप लोग फर्जी लाल कागज दिखा के बोलते हो कास्ट सेंसस कराएंगे, जातियों में बांटेंगे सबको। जिस दिन जातियों में बांटने का, वैसे तो 1000 पीढ़ियां आ जाएंगी ना, 1000 साल के बाद भी कांग्रेस का ये सपना पूरा नहीं होगा। जातियों में कास्ट सेंसस आपका सक्सेस नहीं होगा। ये जो सोरोस भाई साहब का एक टूल किट ने आपको काम पकड़वा दिया है, तो ये काम आपका फ्लॉप जाएगा। और ये वो भाई साहब सोरोस के पीछे अभी छिला हुआ बांस घुसा हुआ जब से डोनाल्ड ट्रंप जीता है। हरियाणा ने आपको जवाब दे दिया, महाराष्ट्र और झारखंड के बाद में देखना ये कोई इंडिया अलायंस साथ में नहीं रहेगा, ये सब फट के निकलेंगे, एक दूसरे पे जूते लात घुसे चलाएंगे कि तेरी वजह से हारे, वो बोलेगा तेरी वजह से हारे हैं, देख लीजिएगा। तो ये हाल है अभी झारखंड के चुनाव में। पहला फेज होने दीजिए, दूसरा फेज होने दीजिए, पहला फेज के बाद में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या अब झारखंड में चल रहा है। इसके लिए कल वीडियो मैं बनाऊंगा शाम को। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को दोस्तों। अभी मैंने थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र चुनाव के बारे में आपको वीडियो डाली है, वो भी आप चेकआउट कीजिए, भारी मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों इस वीडियो को, और कमेंट करके बताइए जो झारखंड से है मेरे भाई, जो बिहार से है, जो लोग झारखंड की पॉलिटिक्स को समझते हैं, जानते हैं, समझ रहे हैं ग्राउंड पे क्या हो रहा है, प्लीज कमेंट करके बताइए आपको किसका पलड़ा इस बार भारी लग रहा है। महाविकास आघाड़ी का तो महाराष्ट्र में मैंने आपको बता ही दिया पुराने वीडियो में, लेकिन अब झारखंड में बताइए किसका आपको लग रहा है, इंडिया अलायंस का लग रहा है या अपने एनडीए का लग रहा है। तो जय श्री राम आप सभी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम।